नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बिहार की बात करेंगे। अब चुनाव में बस कुछ दिन रह गए हैं और उन कुछ दिनों में और भी कुछ दिन कम रहेंगे। जो चुनाव प्रचार पहला जो चुनाव मतदान की जो पहला चरण है वो 6 तारीख को है और 4 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा। और तमाम जो दलें हैं आखिरी मोमेंट में अपना जो पूरी ताकत लगा दी हैं। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इवन नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं और तमाम नेता वहां पर जोर शोर लगा रहे हैं। लेकिन जहां महागठबंधन का सवाल है वहां पर तेजस्वी यादव अकेले ही पूरी ताकत लगा रखी है और उनका साथ देने वाला कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। आए राहुल गांधी आए भी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन उनको आकर जब आने के बाद जो दूसरी बार आए हैं 2 महीने के बाद वो आए और उन्होंने तेजस्वी की लगता है कि उनका काम खराब ही किया है, ये साफ साफ दिख रहा है। और अब जो है अब पूरी तरह से फोकस जो है तेजस्वी यादव का, वो जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, जो बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जो तेजस्वी का प्रण है उसको लेकर के है। इस बीच एनडीए ने भी अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया और उन्होंने जो बताया, एक तरह से अगर दोनों जो गठबंधन की अगर घोषणा पत्र की अगर तुलना करें तो फिर ऐसा लगता है कि जहां हवाई जो की बातें की हैं जिस तरह से तेजस्वी यादव ने, लेकिन इंडिया ने फोकस वही रखा है जो उन्होंने वादे किए हैं, हाईवे बनाना और जो तमाम जो चीज़ें महिलाओं को ऑलरेडी जो चीज़ें दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री देना, वही चीज़ें हैं जो उनका ऑलरेडी उनके घोषणा पत्र में है, पहले से दे भी रहे हैं कुछ और उन्होंने ऐड भी किया है। लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी बिहार का भी दौरा करके भी आ रही हैं और उन्होंने वहाँ का जो देखा है किस तरह का चुनाव माहौल सब कुछ चल रहा है। इस बीच में लक्ष्मी, जो कल घटना घटी है, कल जो काफ़ी हंगामेदार रहा है, जो मोकामा में जो हंगामा रहा तब सब कुछ, हाँ, वो तो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जो स्थिति बदली है, क्या आपको लग रहा है, चूंकि वहाँ से आप घूमकर आई हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ जानबूझकर कुछ ऐसी साजिश हो या कुछ ऐसा हो जैसे चुनावी माहौल को अब ऐसा बनाया जा रहा है कि जो कि एक ज़माने में बिहार में ऐसा होता था कि खूनी खराबा और जात वर्सेस जात, फिर से इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? जिस जगह पे ये घटना हुई है, दरअसल मोकामा वो बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है और खासतौर पर वहाँ पर 2 लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी है, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर वाकई इसमें हुआ क्या था। हालांकि डॉक्टर ने ये कहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, लेकिन अभी जांच चल रही है, पूरी तरीके से निष्कर्ष इस पर नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कहा ये ज़रूर जा रहा है कि चुनाव का मतलब कुछ ना कुछ हाथ तो है, लेकिन अभी क्या अंदरूनी बात है ये खुलकर सामने नहीं आया है। खुलकर अभी सामने नहीं, जांच का विषय सही भी बात है, क्योंकि जहां पर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें किसी तरह से अनंत सिंह का हाथ नहीं है, अनंत सिंह भी इस बात को कह रहे हैं। तो ये कई बार होता है चुनाव के दौरान में होता है, क्योंकि फिर से इसको कास्ट का रंग दिया जा रहा है। हालांकि दुलाचंद यादव भी अपने ज़माने में दुर्दांत हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई वो थे, लेकिन किसी भी तरह का चुनाव के पहले अगर इस तरह की हत्याएं होती तो उसका वही बड़ा क्लियर होता है कि मकसद बड़ा क्लियर है कि किस तरह का है। माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, फिलहाल जांच चल रही है, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है। हालांकि अनंत सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, वो तो तमाम चीज़ें चलिए। इससे इतर लक्ष्मी ये बताइए कि कुछ चीज़ें हैं तेजस्वी यादव को, शायद जो हम लगातार ये बातें कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लगा जो 10,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसे पहुंच गए जो इंडिया ने सरकार ने दी है, उसके बाद शायद उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहा है। उसके बाद जो घोषणा पत्र उन्होंने तेजस्वी यादव ने जारी किया, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो थोड़ा इम्पॉसिबल भी लगता है कि उतना बजट भी बिहार का नहीं हो, जो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अपना प्राण देकर ही प्रण निभाएंगे। तो महिलाएं जो होती है ना, वो उसको बिहार में एक टर्म है चुपका वोटर्स। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके घर की महिलाएं जो हैं वोट देकर आ जाएंगी और वो जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। बाकी स्टेट्स में भी देखा गया है, फिर वो MP हो, फिर वो झारखंड हो, देखा गया है कि महिलाएं एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं चुनाव में खासतौर पर। और चुनाव के समय जो योजनाएं लाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल उसका होता है नेक्स्ट जो भी सरकार बनने वाली है उस पर। और बात महिलाओं की करते हैं तो महिलाओं की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है और नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए किया है, ये बात सच है। आंकड़े भी ये बताते हैं कि पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ महिलाओं को दिया है। फिर वो चाहे जॉब्स में आरक्षण देना हो, चाहे स्कूल्स में अगर 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चियाँ पढ़कर पास होती हैं तो उनको कुछ राशि देना, प्रोत्साहन राशि देना।
और ये भी जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपये देने का ऐलान उन्होंने किया, एक बहुत बड़ा माना जा रहा है। इसे ये चुनावी क्योंकि ऑलरेडी लोगों के अकाउंट में पहुंच चुके हैं वो। हाँ, ये वादा नहीं है, हाँ, ये पहुंच चुका पहुंचे भी हैं, पहुंचे भी हैं। कुछ महिलाओं के खाते में शायद नहीं पहुंचे तो वो नाराज भी हैं कि हमारे खाते में तो नहीं आए हैं, क्योंकि हम लोग महिलाओं से बात भी कर रहे थे तो महिलाएं बहुत बता रही थी, लेकिन जिन जिन के खाते में पहुंच गया है वो बहुत खुश भी हैं और उनका मानना है कि नीतीश कुमार उनके लिए सोचते हैं और इसीलिए शायद नीतीश कुमार को आगे वो चुनने भी वाली हैं। तो जैसा कि लक्ष्मी बता रही हैं कि बिहार में जो चुनाव हर बार ऐसा होता रहा है कि महिलाओं में नीतीश कुमार की पैठ शुरू से बहुत अच्छी रही है। उसमें नशाबंदी का भी एक बड़ा रोल है। हालांकि नशाबंदी को लेकर अलग अलग पार्टियों को अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इससे महिलाएं खुश हैं, तो इसलिए नशाबंदी को लेकर नीतीश कुमार की एक जिद अच्छा, है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ। मैं इलेक्शन अभी कवरेज में पहुंची भी थी, तो एक फ्रूट चाट बेचते थे एक ठेले पर एक व्यक्ति, तो मैंने उनसे बात की कुछ, तो मैंने बोला इस बार किसको वोट देने वाले हो? तो या हम तो आरजेडी को देने वाले हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो देखिए, महिलाएं तो देंगी नीतीश जी को, लेकिन हम नहीं देंगे। हम कहा ऐसा क्यों, कुछ तो बताइए रीजन। तो बोलते हैं दारू नहीं ना खुलता है। दारू नहीं ना खुलता है, क्योंकि दारू अच्छी चीज है। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। इसका है ऐसा जो जिनको अगर वो पसंद है, जो मतलब शराब जिनके लिए मतलब वो है, उनके लिए तो ये बात सही है। आपकी बात मैंने भी देखा वहाँ पर कि जिन लोगों को नशा से मतलब जो शराब से उनका लिंक है, पीना चाहते हैं, उनके लिए तो बुरा है। तो ये एक फैक्टर है। तो एक तरह से कहा जाए कि वहाँ समाज दो, जैसे तो जातियों पे होता है, लेकिन वहाँ भी दो जाति है, एक बहुत बड़ी जाति है, एक महिला और एक पुरुष की जाति। घर में ही घर में दो पार्ट हो गया है। और इसमें नीतीश कुमार हर बाजी इसलिए मारते हैं कि उनका जो 50% है वो बड़ा सॉलिड है। 50% में उनकी जो पैठ है, और साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी, मतलब बिहार में मैंने देखा है कि महिलाओं में नरेंद्र मोदी का भी एक अच्छा इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें हैं। तो इस बार एक आप बताइए कि अभी इस बार घूम कर गई हैं, जिसको जेनजी सोकॉल्ड जेनजी करें, युवाओं का बहुत बड़ा इस बार, क्योंकि काफी युवा है भी, जो नए वोटर भी इसमें शामिल होंगे, उनका किस तरह का रुख रहा चुनाव को लेकर? उनके क्या मतलब, किस तरह के रुख है उनका? देखिए, जो नयका वोटर्स है, हम लोग एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार पर, नयका वोटर्स मींस कि उसमें जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जो या फिर जो यंग हैं, तो उनका मैंने देखा कि मिक्स्ड है। एक तो जो परिवार से इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि परिवार ने ऑब्वियसली देखा है 2005 से पहले का शासनकाल और उसके बाद का, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अब जैसे घर के माता पिता हैं, वो बातचीत करते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि कौन सी सरकार जो है अच्छी है। दूसरा ये जो चाहती है कि नहीं, कुछ तो चेंजेस हों, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है कि लालू यादव, राबड़ी देवी का क्या उस वक्त दौर रहा था, तो वो चाहते हैं कि नहीं, एक बार कम से कम मौका तो देना चाहिए। तो मुझे ये मिक्स देखने को मिला है कि हाँ, नहीं, तेजस्वी यादव को भी एक बार मौका देना चाहिए, देकर देखना चाहिए। तो ये वाला फैक्टर है कि चेंज। हाँ, क्योंकि लगभग कंटिन्यू में 20 साल रहा है उनका। और तेजस्वी यादव युवा हैं वो से, लेकिन एक बात जो बार बार आती है, जिसको लेकर के शायद इनको जो लगा है कि जिस तरह से वोट चोरी का इल्जाम जो लगाया था राहुल गांधी आकर के वो लगाए थे, लेकिन तेजस्वी यादव एकदम से घूम गए, मतलब उसमें बिल्कुल हट गए। कांग्रेस के जो आरोप थे उसे बिल्कुल हट गए। शायद ऐसा तो इसका था कि जैसे लगता है कि युवाओं में इस तरह की बात हो कि भाई ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं, इसको जबरदस्ती का बना रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे तो एक चीज समझना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में जरूर है, लेकिन विचारधारा इनकी अलग अलग है और इनके मुद्दे जो है वो भी अलग अलग हैं। अब देखिएगा, आप एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इन्फ्लुएंस होकर के चूंकि गठबंधन में सब लोग बात कर रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद बड़ा मुद्दा बोला, लेकिन फिर बाद में नहीं बोला, वो साइड लाइन हो गए। कांग्रेस जरूर ये जो मुद्दा है वो उठाती है, लेकिन आरजेडी नहीं उठा रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत बड़ा बयान तेजस्वी का तो खैर नहीं आ रहा है एसआईआर के मुद्दे पर या फिर वोट चोरी के मुद्दे पर। हट गए, बिल्कुल हट गए। और अब कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं रहा है, क्योंकि जो जिस तरह के इल्जाम लगाए गए थे वो सही नहीं पाए गए, तो उसके बाद वो लग रहा है कि शायद काम नहीं कर रहा। और इसलिए भी ये दोनों अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि अभी जैसे राहुल गांधी आए और यहाँ पर छठ को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि हाँ, कि छठ जो है वो ड्रामा बता दिया उन्होंने, थोड़ा इस तरीके की बात उन्होंने बोल दी, जो कि नुकसान उन्हीं को दे गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये इमोशनल होता है, भावनात्मक और उसमें किया जिसमें छठ का त्योहार जस्ट खत्म हुआ, वही तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट चला गया। ये नेगेटिव पॉइंट चला गया। अच्छा, तो बताइए, एक जो मुझे जो जैसा लगा कि आज से 3-4 महीने पहले की अगर बात की जाए, तो मुझे लगता था कि उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत स्ट्रांग था, और तेजस्वी भी ऐसा लग रहा था कि आगे लीड कर रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। अचानक लेकिन खासकर वो जो वोटर अधिकार यात्रा जब से शुरू किया राहुल गांधी ने, उसके बाद जो बड़े मुद्दे, जो मुद्दे थे भी असली मुद्दे, वो छुप गए, वो आ गए। उसके बाद से अचानक से माहौल मुझे चेंज सा दिख रहा है। तो अभी इस चुनाव में आपकी नजर में, चूंकि आप घूम करके आई हैं, क्या बड़ा मुद्दा है? मतलब सरकार के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है क्या, जो कि ऐसा लगे कि नहीं, लोग सरकार को हटाना चाहते हैं?
देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि हर चुनाव में वही रिपीट देखे जाते हैं, फिर रोजगार हो, महंगाई हो, सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो खैर बहुत ज़्यादा चेंजेस तो आए ही हैं, क्योंकि ये ओब्वियसली 2 डिवीज़न में लोग देखते हैं, 2005 से पहले, 2005 के बाद। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने खैर बहुत अच्छा काम किया भी है, हालांकि अपराध तो खैर नहीं रुके हैं, लेकिन उस पर काम ज़रूर होता है, एक्शन ज़रूर लिए जाते हैं। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा असरदार रहा नहीं। रोजगार का मुद्दा ज़रूर है, क्योंकि कुछ जो आंकड़े बताए गए थे कि इतने नौकरी दे दिए जाएंगे, कोशिश भी हालांकि सरकार ने किया है काफ़ी ज़्यादा रोजगार की उनको मिले युवाओं को, लेकिन अब फिर से एक बार इन्होंने वादा कर दिया है और पैसे अकाउंट में भेजे गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कह सकते हैं कि इस बार लास्ट में एकदम जो लास्ट दिन तक जो योजनाएं लाई गई हैं इस बार नीतीश सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कारगर हो गया है। तो ये लक्ष्मी बता रही हैं कि वहाँ पर नीतीश सरकार ने जो मुद्दे जो बड़े मुद्दे थे उसके खिलाफ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो खास करके कुछ ऐसे जो नए प्लान्स कुछ लेकर के स्कीम्स लेकर के आए हैं जो लोगों के जैसे महिलाओं के अकाउंट में पैसे भी पहुंचे, उससे सरकार ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बहुत हद तक कंट्रोल भी किया, तमाम जो चीज़ें की हैं। और विपक्ष के पास कोई ऐसा सेंट्रल कहते हैं पावर बहुत पावरफुल कोई मुद्दा नहीं है जो नीतीश सरकार के खिलाफ हो। ये अभी तक जमीन पर दिख रही है। चुनाव में क्या होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि मतदाताओं के मन में क्या है, आखिर में जाकर बटन कहाँ दबाएंगे, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल घोषणा पत्र बनाम घोषणा पत्र जिस तरह से चीजें निकल के आई हैं, तो वहां पर अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पास एक ही सहारा है, वो जो वादे कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रण किया है, उसी पे सारी उम्मीदें टिकी हैं कि अगर वो मुद्दा चल जाए तो उनके बल्ले बल्ले, अगर वो नहीं चला तो उसका भारी नुकसान भी होने वाला है, ये भी एक बात तय है। तो लक्ष्मी आई हैं और बिहार से रिलेटेड हम तमाम आपके साथ जानकारी आपके पास लेते हैं कड़क में। अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।